ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को जैसे ही टिकट दिया गया, बीजेपी के सहयोगी आरएलडी में बगावत शुरू हो गई है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रोहित जाखड़ ने पार्टी को अलविदा कह दिया। क्या इसके पीछे की वजह है, कब से वो असंतुष्ट चल रहे थे, इसी पर उनसे बात कर लेते हैं। रोहित जी, अगर आप जैसे लोग ही जयंत चौधरी का साथ छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? मैं संपूर्ण एबीपी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं अपनी बात दो लाइनों से शुरू करूंगा। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन मगर वो जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। तो हमें उम्मीद है कि महिला शोषण के आरोपी को जो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बेटे को टिकट दिया है, ये बहुत गंभीर सवाल है और गंभीर अपराध है। अपराध इसलिए भी गंभीर है कि देश में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो कौन सुरक्षित होगा। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है, लेकिन एनसीआरबी के डाटा वो भूल जाते हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश के तिरंगे को विश्व पटल पर लहराने का काम किया, देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, और जब वो गौरव बढ़ा रही थी तो ये देश की बेटी थी। और जब इन्होंने महिला शोषण के आरोप लगाए तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे, तो ये जाट की बेटी थी, किसान की बेटी थी। बड़ा अफसोस होता है कि बेटियां भी जातियों में बढ़ जाती हैं, बेटियों का इज्जत भी जातियों के चश्मे से देखी जाती है। लेकिन फिर भी हमने तो संपूर्ण किसान बिरादरी को एक माना है, और ये जाट का चरित्र है, अन्याय के खिलाफ मुखर होकर लड़ना, सही को सही कहना और कमज़ोर का साथ देना। इस चरित्र से हम समझौता नहीं करेंगे, और देश की बेटी की अस्मिता के साथ समझौता कर कर राजनीति करना, ये हमारा चरित्र नहीं है। ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी। लेकिन जिस तरीके से आपने जयंत चौधरी का साथ छोड़ा है, क्या पहले से ही सुनने में आ रहा था कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था तभी से रोहित जाखड़ नाराज चल रहे थे कि हमारे मुद्दे, हमारे उसूल अलग हैं, उधर के मुद्दे, उधर के उसूल अलग हैं? बिल्कुल, हमारे मुद्दे जिन पर हमने संघर्ष किया, और ऐसा नहीं संघर्ष नेता ने नहीं किया। नेता ने जब संघर्ष किया जब देश के लोग कोरोना काल में घरों में दुबके हुए थे। किसान आंदोलन में 56 रैलियां करी, अग्निवीर पे 40 से 46 रैलियां करी। किस लिए? देश में, देश का भविष्य बचेगा तो देश बचेगा, किसानी बचेगी तो देश बचेगा। देश में 75% किसान आबादी किसान आधारित, कृषि आधारित कार्यों से चल रही है। अर्थव्यवस्था में जब कोरोना काल में सब कुछ समाप्त हो गया था तो 4% जीडीपी बढ़ाने का काम किसान ने किया था। हमारे जयंत चौधरी जी ने उस समय मुंह नहीं मोड़ा, संघर्ष किया और संघर्ष करते रहे। चाहे वो सद्भावना सम्मेलन की बात हो, भाईचारा सम्मेलन की बात हो। अगर हिंदू मुसलमान की भाईचारे को मिसाल दी तो चौधरी अजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक वजूद को ताक पे रख के उस फैसला लिया जिससे हिंदू मुसलमान एक हो, एक पटन पे आए। फैसला जैन जी ने ले लिया, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल बन गए, लेकिन हमारे मुद्दे गौण नहीं हुए। हमारे मुद्दे आज भी वही हैं। हम 2.5 महीने से पब्लिक अपीयरेंस में बहुत कम रहे। हमारा ये था कि हो सकता है जो मुद्दे हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई संवेदनशीलता किसी भी मुद्दे पर दिखाएगी। जाट आरक्षण, क्योंकि मैं जाट समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जाट आरक्षण जाट समाज के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव 19 का रहा हो, 22 का रहा हो, 17 का रहा हो, 14 का रहा हो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा अमित शाह और मोदी जी के यहाँ देश के प्रबुद्ध जाट लोग समाज के लोगों को बुलाया गया, बार बार विश्वास दिलाया गया, लेकिन अंततः हुआ क्या? जिस कमेटी के माध्यम से जाट समाज को आरक्षण की बात की जा रही थी, आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए, उस कमेटी की चर्चा तक नहीं हुई। इनके प्रवक्ता कहते थे कि चौधरियों की चौधराहट खत्म हो गई। आज चौधरियों की चौधराहट लोगों से है, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। आज चौधरियों की चौधराहट थी जब भी आपने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया। क्या ज़रूरत थी? आप तो देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो। लेकिन हमने सब चीज़ें दरकिनार करके नेता ने फैसला लिया कि भाई लगातार संघर्ष किया है, अब निवारण के लिए हम रास्ता बनाते हैं। जयंत चौधरी से बात हुई थी आपकी इस्तीफा देने से पहले? बिल्कुल, मैंने अवगत करा दिया। जैन जी, कुछ लिमिटेशंस होती हैं तो उन लिमिटेशंस से बाहर नहीं जाया जा सकता।
लेकिन हमारी प्राथमिकता कौम है। जाट एक नस्ल है, अगर नस्ल और फसल नहीं बचाई जाएगी ये देश कैसे बचेगा। और विभिन्न समय पर इतिहासकारों ने लिखा है कि दिल्ली इसलिए सुरक्षित है, इसके इर्द गिर्द जाट जाति बसती है। तो उस जाट समाज में पैदा होना हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। इसलिए कौम बड़ी है, बेटी की अस्मिता सबसे बड़ी है। राजनीति हो ना हो, फायदा हो नुकसान हो, अस्मिता, बेटी की इज्जत बचेगी तो हमारी इज्जत बचेगी। सम्मान रहेगा तो हम रहेंगे, और अगर सम्मान ही नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि जब बेटियां लड़ रही थी तो तुम घरों में बैठे थे, तुम सत्ता के साथ गलवैयां कर रहे थे। तो ये गवारा ज़मीर पे नहीं गुजरा, ये आत्मा रोज कचोट रही थी। मैं 2-2.5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उम्मीद थी शायद कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी ऐसे लेगी, उससे लगे कि इन्होंने कुछ बातें तो मान ली। और प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये फैसला सबसे महत्वपूर्ण था। अगर ये फैसला लेते तो एक संदेश जाता कि हाँ, महिला शोषण के आरोपी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक पैमाना सेट किया है। आज पैमाना कुछ नहीं है, आज राजनीति सर्वोपरि है, जीत सर्वोपरि है, देश रहे न रहे। हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान के तटरक्षक हैं, निश्चित ही संविधान के साथ चलेंगे और संविधान के अनुरूप अपनी बेटियों की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाएंगे। जो भी संघर्ष में हमारा योगदान होगा वो रहेगा। आज उपयोगिता शेष बची नहीं है। अब जब उपयोगिता शेष ना बचे तो कहाँ जाए, इसलिए आज उठ के खड़ा होना पड़ा। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। हम जिंदा कौम के लोग हैं, अस्मिता से समझौता नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो भी एक बात चल रही थी कि जो खाप है, खापों की कुछ पंचायतें करने जा रहे हैं? बिल्कुल, खापों के जो महिला पहलवान आंदोलन में मुख्य तौर पे 360 पालम खाप मुख्य धारा में रही। सभी खापों ने वहाँ अपना संपर्क किया और सबने अपना उन्हें सॉलिडेरिटी दी। निश्चित ही सब खापों से संपर्क करके छोटी छोटी पंचायतें करके एक बड़ी पंचायत करेंगे और जो इन मुद्दों के निवारण में सख्त रास्ता लेके आएगा उसका साथ देंगे। जिस तरीके से भी आपने कहा कि बहुत दिन से परेशान था, दुखी था, दम घुट रहा था, मन घुट रहा था, कुछ और लोग भी हैं, चूंकि आप साफ बोलते हैं मैं इसलिए आपसे पूछा, कुछ और लोग भी हैं कि जो चर्चाएं अब चल रही हैं, आम हो रही हैं कि कुछ लोग भी और भी आरएलडी छोड़ सकते हैं, वो भी नाराज़ हैं बेहद इस फैसले से? देखो, मुद्दा आरएलडी छोड़ना नहीं है, मुद्दा मुद्दों को जीवित रखना है। जिंदा कौम के लोग हैं, मुद्दे के साथ रहेंगे। क्योंकि मेरा छोड़ने का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पार्टी का, चौधरी साहब ने एक साधारण किसान के बेटे को फेस बनाया। चौधरी साहब का आज अलायंस है, मेरी वजह से पार्टी या गठबंधन पे कोई आँच आए, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस परिवार में मैं पोषित हुआ उस परिवार को कोई मेरी वजह से नुकसान ना हो, इसलिए मैं पार्टी फोर्स से अलग हटके संघर्ष को सामाजिक पटल पे लड़ने का फैसला लिया। मतलब एक नई लड़ाई रोहित जाखड़ शुरू करने जा रहे हैं? ये एक नई लड़ाई, समाज की लड़ाई में अपनी आहुति देने का काम एक साधारण किसान का बेटा करेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, जयंत चौधरी ने जो फैसला लिया, चूंकि अब आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो वाली बात नहीं रही है, आपके नज़रिए से आप उसे क्या मानते हैं? सही मानते हैं या क्या, मतलब आप ही के शब्दों से जानना चाहूँगा। देखिए, मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटी सोच रखता हूँ। नेता का बड़ा फैसला है, चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी के वैचारिक उत्तराधिकारी हैं। उस विचारधारा को जिंदा रखने का काम हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चौधरी साहब ने जो फैसला लिया वो 4 जून के बाद तय होगा। 4 जून के बाद परिणाम आपको स्पष्ट बता देंगे कि ये फैसला सही है या गलत। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि दल मिल गए हैं, दिल तो नहीं मिले हैं, आपका एग्जाम्पल सामने आ गया। आप ये बताओ, जब हम राकेश टिकैत पे वहाँ पुलिसियाई बर्बरता हो रही थी तो हम 40 लोग, मैं प्रथम दृष्टया सबसे पहला पहुँचने वाला व्यक्ति था वहाँ। हमने चौधरी अजीत सिंह जी का फ़ोन वहीं और अरविंद केजरीवाल से बात मैंने ही कराई थी। तो जब हम संघर्ष के आदी लोग हैं, संघर्ष से हमने सही को सही कहना सीखा है, इसीलिए संघर्ष करना पड़ता है। आज
सही को सही कहने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। निश्चित ही ये मन में सबके दुविधा है कि जिन मुद्दों पर हमने लगातार संघर्ष किया, उन मुद्दों को खड़ा करने वाले लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। क्या इन मुद्दों का निवारण 100% होगा? अब विश्वास आदरणीय जैन जी पर है कि उम्मीद है समाज 4 तारीख के बाद ये देख रहा है कि किस स्वरूप में समाज में स्थापित होंगे, किस ताकत में स्थापित होंगे। और उन्होंने क्योंकि सबसे वादा किया है, वो अपने वादे के काफ़ी पक्के रहते हैं, तो विपक्ष का काम होता है सवाल करना। हम इन सवालों को ज़िंदा रखेंगे, वो समाधान को ज़िंदा रखेंगे, समाज को फ़ायदा अंततः होना चाहिए। अगर वो ताकत में आके निवारण कर देते हैं तो इससे बेहतर फैसला कोई नहीं समाज के लिए हो सकता। लेकिन आपके इस्तीफा देने के बाद ये तो तय हो गया कि आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक प्रमुख, देखो मैं अलग हुआ हूँ, अगर मैं पार्टी फोल्ड पे रह के इन बातों को उठाता तो निश्चित ही ये क्वेश्चन मार्क संपूर्ण रूप से जाता। तो मेरा जो मन है और जो मेरी चेष्टा है वो ये है कि दल ने जो फैसला लिया है वो 4 तारीख के बाद परिणाम तय करेंगे। जनता को दिखेगा कि क्या हुआ है। गलतियां सबसे होती हैं, हर फैसला सही नहीं होता, लेकिन जो सही और गलत का फैसला जनता ने 4 तारीख पे छोड़ रखा है। 4 तारीख के परिणाम का लोगों को इंतज़ार है। लेकिन ये सवाल आज उठना ज़रूरी है। अगर ये सवाल नहीं उठेगा तो हमारी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। जाट का रेलेवेंस होना बड़ा चीज़ है, हमारी राजनीति होना छोटी चीज़ है। तमाम लोगों के देख रहा हूँ फ़ोन भी आ रहे हैं, कुछ लोग फैसले को सही कह रहे हैं, कुछ कहने की अभी सोच लीजिए। तो फिर अब क्या सोचा जाए? मैंने अपने दायित्व से इस्तीफ़ा दे दिया है। संघर्ष सामाजिक पटल पे रहेगा। मैं पूर्व में सामाजिक पटलों पे ही कार्य करता रहा हूँ। सवाल जिंदा रहेंगे। बेटियों की अस्मिता से समझौता नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रोहित जाखड़ हैं, बेहद दुखी दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर अंदर जो आत्मा है और दिल की आवाज़ मुझे कहीं ना कहीं कचोट रही थी, इसलिए आरएलडी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने एक और इशारा दिया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी 4 जून को जो नतीजे आएंगे उन नतीजों के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि आरएलडी में कई ऐसे लोग हैं कि जो इस फैसले के खिलाफ ज़रूर खड़े हैं। कुछ लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ लोग वहीं बैठे हैं और इंतज़ार करके देख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों से बातचीत करें, क्योंकि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने आरएलडी को मुकाम तक पहुंचाया था। और अगर ऐसे ही मजबूत से पैसालार साथ छोड़ जाएंगे तो फिर इसके मायने सियासत में बड़ी दूर तलक जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।